नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 5.1 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.1 का जो बाकी सवाल है वो। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने तीसरे प्रश्न तक किया था, अब हम लोग चौथा करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, 2y माइनस एक्स बराबर 0 और यहाँ पे 10x धन 15y बराबर 105। तो हम लोग सबसे पहले इसको लिखते हैं। देखोगे क्या दिया गया, 2y माइनस एक्स बराबर 0, ये दिया गया समीकरण नंबर 1 और यहाँ पे 10x धन 15y बराबर 105, ये हमको दिया गया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं ना, देखोगे यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, लेकिन यहाँ पे y दे दिया गया है और x बाद में दिया गया है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, x वाला पहले लिख लेते हैं, y वाला बाद में लिखेंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे माइनस x। कभी भी देखोगे x वाला पहले होता है, तो माइनस x धन 2y बराबर 0, ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 1 और यहाँ पे 10x धन 15y बराबर 105, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, देखते हैं कि सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या। देखोगे अपोजिट साइन तो है, देखोगे माइनस एक्स है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है। यहाँ पे अपोजिट साइन है लेकिन सेम नंबर नहीं है, तो ये 10x है ना, तो सेम नंबर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से गुणा कर देते हैं। ध्यान से देखोगे 10 से गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे गुणा करो, देखोगे 10 में x का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10x धन 2 में 10 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 2 धाम 20y बराबर 0 में 10 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 10 का गुणा करेंगे तो 0 ही आता है, ये आ जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3 आ जाएगा। और समीकरण नंबर 2 को ऐसे लिखो, देखोगे 10x धन 15y बराबर ये आ जाएगा 105, ये लिख दिया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, सेम नंबर अपोजिट साइन मिल गया क्या। देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब प्लस है, यहाँ पे देखोगे प्लस माइनस आ गया और यहाँ पे अपोजिट साइन भी है और सेम नंबर भी है, 10x भी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 3 तथा 2 को जोड़ने पर, जब सेम नंबर अपोजिट साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना, तो जोड़ने पर आ जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं, देखोगे माइनस 10x धन 20y बराबर 0, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 3 और यहाँ पे 10x धन 15y बराबर 105, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसको यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पे लिखोगे जोड़ने पर क्या हो जाएगा, देखोगे माइनस 10x प्लस 10x, ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 20y और 15y, 20 और 15 कितना होता है, ये हो जाएगा 35y बराबर 0 और 105, तो ये हो जाएगा 105। अब इसी को हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखोगे 35y बराबर 105 आया है हमारे पास ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखोगे 35 से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, y बराबर 105 बटे में 35 हो जाएगा, मतलब भागे 35 हो जाएगा। अब ये ध्यान से देखोगे कटेगा क्या, 35 105 कट करने के लिए 3 बार में जाता है तो y बराबर हो जाएगा 3। तो कहने का क्या मतलब है, 35 या 105 होता है तो 3 बार में कट गया। अब ये जो y बराबर 3 है, इसको क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, किसी में भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, y बराबर 3 समीकरण
एक में प्रतिस्थापित करने पर, एक में प्रतिस्थापित करने पर, तो एक में प्रतिस्थापित करो तो एक क्या बोलता है, 2y माइनस एक्स बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, देखो कि 2, अब यहाँ पे y की जगह पे क्या रखना है, गुणे 3 हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर 0। ये क्या है, समीकरण नंबर 1 है ना, इसको यहाँ पे हमने रख दिया है। जब इसको यहाँ पे रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस एक्स बराबर 0। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो कि ध्यान से देखना, ये माइनस एक्स हो रहा है ना, इस साइड लेके जाओगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये 6 बराबर 0 प्लस एक्स, अब 0 में एक्स का प्लस किया तो क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे 6 ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 6। ये आ जाएगा एक्स बराबर 6 इसका उत्तर। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, इसके आंसर में लिखेंगे एक्स बराबर 6 तथा y बराबर 3। ये आ जाएगा हमारा उत्तर। तो कहने का क्या मतलब है, इस तरीके से दिया गया है तो इसको हमको घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको क्या करना है, लिख लेना है कि भाई समीकरण नंबर 1 हमको ये दिया गया, समीकरण नंबर 2 ये दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, x जो है सेकंड नंबर पे दिया गया है। हरदम हम लोग हल कैसे करते हैं, x जो है पहले नंबर पे रहता है तो इसको पहले नंबर पे लिख लोगे और 2y को सेकंड नंबर पे लिखोगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स धन 2y बराबर 0, और यहाँ पे 10x धन 15y बराबर 105। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखेंगे सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या, अपोजिट साइन तो है लेकिन सेम नंबर नहीं है। तो इसको सेम नंबर लाने के लिए x में 10 का गुणा करेंगे तभी तो 10x आएगा, तभी तो सेम नंबर बनेगा। समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दो। देखो कि x में 10 का गुणा किया तो 10x, 2 में 10 का गुणा किया तो 20y, 0 में 10 का गुणा किया तो 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, और समीकरण नंबर 2 को वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखोगे सेम नंबर अपोजिट साइन है तो ये क्या करेंगे, जोड़ेंगे समीकरण नंबर 3 तथा 2 को जोड़ने पर। अब इसको जोड़ दिया तो ये वाला कट जाएगा, तो 20y और 15y 35y, और 0 और 105 होता है। अब यहाँ पे देखोगे 35y बराबर 105 हो गया, तो यहाँ पे 35 से गुणा हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 35 यहाँ 105 होता है तो y का मान आ गया 3। अब यही y बराबर 3 समीकरण नंबर 1, 2, 3 में रखो। तो हमने यहाँ पे 1 में रखा है तो यहाँ पे 1 में रखने के बाद में y की जगह पे सिर्फ 3 रखेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस एक्स बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस एक्स है, इस साइड जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, 0 प्लस एक्स तो ये x ही आता है, ये x बराबर आ जाएगा हमारा 6। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है, 2x धन 3y धन 4 बराबर 0 और x माइनस 5y बराबर 11। यहाँ पे देखोगे ये हमको ये समीकरण के हिसाब से नहीं दिया गया। देखोगे यहाँ पे बराबर के बाद में 11 है, इसको पहले हमको समीकरण बनाना पड़ेगा। तो क्या दिया गया पहले वो लिखते हैं, 2x धन 3y धन 4 बराबर 0, इस तरीके से दिया गया। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो धन 4 है ना इसको इस साइड लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x धन 3y बराबर, देखो कि ये धन 4 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 क्या दिया गया है, x माइनस 5y बराबर ये आ जाएगा 11। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे चेक करते हैं समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे सेम नंबर भी नहीं है, अपोजिट साइन तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 3 को 5 या 5 को 3 बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। देखो कि जब 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे भी 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर। तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, देखोगे 2 में x का गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 5 में 2 का गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा, 10y बराबर 11 दूनी 22। ये क्या बन जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 बनेगा। और समीकरण नंबर 1 को वैसे का वैसे लिख दो। क्या है समीकरण नंबर 1, 2x धन 3y बराबर ये हो जाएगा -4। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1 ना।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो कि अब इसमें चेक करते कि सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या। देखो कि सेम नंबर तो आ गया, 2x आ गया, लेकिन अपोजिट साइन नहीं है। जब सेम नंबर अपोजिट साइन नहीं रहेगा, सेम नंबर सेम साइन रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में से एक को घटाएंगे ना, घटाने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या है, 2x माइनस 10y बराबर 22। ये है समीकरण नंबर 3। इसमें से समीकरण नंबर 1 घटाना है, मतलब 2x धन 3y बराबर -4। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, घटाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना करके यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, ये -2x हो जाएगा, +3y है तो -3y हो जाएगा, -4 है तो ये +4 हो जाएगा ना। तो अब हम लोग देखोगे 2x माइनस 2x ये कट जाएगा। अब यहाँ पे -10y और यहाँ पे -3y, माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो -10y -3y कितना हो जाएगा, -13y हो जाएगा। और यहाँ पे 22 धन 4 कितना होता है, 26 होता है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -13y बराबर ये आ जाएगा 26। यहाँ पे इसको हल करते हैं, क्या आया है, -13y बराबर 26 आया है। अब यहाँ पे देखोगे y में -13 से गुणा हो रहा है, तो इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -13 से भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा -13, और यहाँ पे मतलब 26 बटे -13 हो जाएगा। तो देखो कि 13 दूनी 26 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, -2 हो गया। तो y का मान कितना हो जाएगा, -2। अब क्या करते हैं, y बराबर -2, समीकरण 1 2 3 किसी में भी रखो। इस बार हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख करके चेक करते हैं आता है कि नहीं। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस 5y बराबर 11। यहाँ पे देखोगे y की जगह पे -2 रखना है ना, तो यह जगह x माइनस 5, y की जगह पे क्या रखना है, -2 रखना है, मतलब गुणे -2 हो जाएगा, बराबर 11 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x। अब देखोगे -5 में -2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, और माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, धन हो जाता है, बराबर 11। तो ये हो जाएगा x बराबर 11। अब धन 10 से इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10, तो ये हो जाएगा 1। x का मान कितना आ गया, ये 1 आ गया। तो इसके उत्तर में क्या आएगा, x बराबर 1 तथा y बराबर -2। तो देखो कि हमने समीकरण नंबर 2 में भी रखा तो भी हमारा उत्तर आ गया। आप लोग 3 में भी रखोगे तो भी आएगा, 1 में भी रखोगे तो भी आएगा। तो ये रहा हमारा उत्तर, x बराबर 1 और y बराबर -2। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले घबराना नहीं है। देखो कि यहाँ पे 2x धन 3y धन 4 बराबर 0 है, तो ये जो धन 4 है इसको इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया, 2x धन 3y बराबर -4, समीकरण नंबर 1। और ये समीकरण नंबर 2 वैसे का वैसे ही लिखा। अब यहाँ पे देखोगे सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या, यहाँ पे देखोगे अपोजिट साइन भी नहीं है, सेम नंबर भी नहीं है। तो यहाँ पे जो 2 है, हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तभी तो सेम नंबर आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर देखोगे x में 2 का गुणा किया तो 2x, 5 में 2 का गुणा किया तो 10, और 11 में 2 का गुणा किया तो 22। यही आ गया, 2x माइनस 10y बराबर 22, समीकरण नंबर 3 बन गया। और समीकरण नंबर 1 को वैसे का वैसे लिख दिया। अब ध्यान से देखो कि सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या, सेम नंबर तो आ गया, अपोजिट साइन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यहाँ पे समीकरण नंबर 3 लिखा, समीकरण नंबर 1 लिखा, और यहाँ पे घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। तो देखोगे +2x था तो -2x हो गया, +3y था -3y हो गया, -4 था तो ये +4 हो गया। अब ये कट जाएगा तो -10y और -3y -13y, 22 धन 4 26 हो जाता है, -13y बराबर 26 आ गया। अब यहाँ पे देखोगे -13 से गुणा और ऐसा हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -13 से भाग हो जाएगा, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा।
अब यहाँ पे y बराबर -2 आया तो y बराबर -2 समीकरण नंबर 1 2 3 में रखो। तो हमने चेक करने के लिए यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में रख दिया। तो x माइनस 5y बराबर 11, ये क्या है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखोगे समीकरण नंबर 2 लिख दिया। तो x माइनस 5 वैसे रहेगा, y की जगह पे सिर्फ चेंज करना है। तो y की जगह पे -2 आ जाएगा बराबर 11, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस हो जाएगा, +10 हो जाएगा। जब ये +10 से इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो 11 - 10 1 आता है। ये x का मान आ गया 1 और y का मान आ जाएगा -2। यही आएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया है, 2x - 7y बराबर 7 और 3x धन y बराबर 22। पहले लिखते हैं क्या दिया गया है, 2x - 7y बराबर 7, ये समीकरण नंबर 1 दिया है। और यहाँ पे 3x धन y बराबर ये दिया गया 22, ये दिया गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे चेक करते सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या। देखो कि यहाँ पे अपोजिट साइन तो मिल रहा है लेकिन सेम नंबर ये नहीं है। इसको सेम नंबर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 7 से गुणा कर दो। देखो कि समीकरण नंबर 2 में 7 से गुणा करोगे तो यहाँ पे अपने आप 7y आ जाएगा, तब बन जाएगा 7y और यहाँ पे अपोजिट साइन भी बन जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 7 से गुणा कर देते हैं। देखो कि 3 में 7 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21x धन y में 7 का गुणा किया तो 7y बराबर 22 में 7 का गुणा किया तो 22 सत्ते 154, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 3 बन जाएगा ये। अब समीकरण नंबर 1 वैसे ही लिखो, 2x - 7y बराबर 7, ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 1। अब क्या करते हैं, अब चेक करते, देखो कि सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या, देखो कि सेम नंबर भी अपोजिट साइन भी है। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 तथा 1 को जोड़ने पर। समीकरण नंबर 3 क्या है, 21x धन 7y बराबर 154, ये है समीकरण नंबर 3। और समीकरण 1 में क्या है, 2x - 7y बराबर 7, ये है समीकरण नंबर 1। अब इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं जोड़ने पर। जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो देखो कि ये वाला कट जाएगा, 7y - 7y ये कट गया, 21x और 2x, 21 2 कितना होता है 23x बराबर। अब इसको जोड़ दो, 7 4 11, हासिल 1, 5 1 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1 161 आता है। तो ये क्या हो जाएगा 23x बराबर 161। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो कि 23x बराबर 161 दिया गया है। देखो कि x से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 161 बटे में 23 आएगा ना, देखो यहाँ पे गुणा 23 है, यहाँ पे बटे में 23 हो जाएगा। अब देखो कि 23 का पहाड़ा पढ़ो, 23 के पहाड़े से कटेगा क्या, ये 23 सत्ते 161, मतलब ये 7 बार में कट गया। तो x का मान आ गया 7। अब यही x बराबर 7 समीकरण 1 2 3 किसी में भी रखो। अब हम लोग चेक करने के लिए समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर समीकरण नंबर 3 हमारा क्या आया है, तो यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 3 क्या आया है, 21x धन 7y बराबर 154। तो हम लोग क्या करेंगे, देखोगे 21 गुणे x के जगह पे क्या रखेंगे 7 धन, ये हो जाएगा 7y बराबर 154। तो 21 सत्ते कितना होता है, 21 सत्ते होता है 147 धन, ये हो जाएगा 7y बराबर 154। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे 147 प्लस हो रहा है,
इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7y बराबर 154 माइनस 147, तो ये हो जाएगा 7y बराबर, देखोगे 154 में से 147 गया तो कितना आता है, 7 आता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 7/7, ये इससे कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। y बराबर आ जाएगा 1। तो इसके उत्तर में क्या आ जाएगा, इसके उत्तर में आएगा x बराबर 7 तथा y बराबर 1। देखोगे यहाँ पे y बराबर 1 आ गया है। तो कहने का क्या मतलब है, आप लोग समीकरण नंबर 1, 2, 3 किसी में भी रखोगे, सिर्फ फर्क क्या पड़ता है मालूम है, जितना भी बड़ा कैलकुलेशन रहेगा उतना बड़ा हमको गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको चेक करना था कि सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या। देखोगे अपोजिट साइन तो है, एक प्लस में एक माइनस में है, वहां तक तो ठीक था, लेकिन सेम नंबर नहीं था। तो सेम नंबर लाने के लिए हम लोग ने क्या किया, समीकरण नंबर 2 में 7 से गुणा किया। तो समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर, अब 7 से गुणा करोगे, देखो 7 त्रिक 21x, 7 में y का गुणा किया तो 7y और 22 सत्ते 154, समीकरण नंबर बन गया 3 और समीकरण नंबर 1 वैसे के वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखोगे सेम नंबर अपोजिट साइन यहाँ पे मिल रहा है, तो जब सेम नंबर अपोजिट साइन मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पे समीकरण नंबर 3 तथा समीकरण नंबर 1 को जोड़ने पर जब इसको जोड़ेंगे तो 7y माइनस 7y कट जाएगा, तो 21x धन 2 23x हो जाएगा। 154 और 7 161 आता है। अब 23x बराबर 161 है। अब यहाँ पे 23 से गुणा हो रहा है तो इस हट जाएगा तो भाग हो जाएगा। 23 सत्ते 161, x का मान आ गया 7। अब यही x का मान 7 समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करने पर यहाँ पे x बराबर 7 रख दिया तो 21 सत्ते 147 हो गया। अब ये 147 प्लस हो रहा है, इस हट जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। 154 माइनस 147 7 आता है। अब 7 से गुणा हो रहा है तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो y का मान आ गया हमारा 1। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 5.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 5.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।